बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय चैनल वेलकम टू अनदर वीडियो वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। और जी आज है मेरे घर पर दावत मेरे मैके वालों की, जो कि मेरी सिस्टर दुबई से आई हुई हैं, तो उनकी मैंने आज की है दावत और वो कुछ गिफ्ट्स भी लेके आई थी, तो आपने व्लॉग पूरा देखना है। और जो मेन्यू था वो था फ्राइड मटन चॉप्स, चिकन पुलाव बिरयानी, मटन कोरमा, पाए, मटन कलेजी, लोबिया चना सैलड, सिंपल सैलड, रायता, ड्रिंक्स, मैंगो कस्टर्ड, चाउमीन नूडल्स और सबसे लास्ट पे थी टी। और सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया खाना। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ सारी रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ और पूरे व्लॉग की डिटेल बताने वाली हूँ कि क्या क्या मेन्यू में था, और यानी कि किस तरह से मैंने उसको बनाया था, किस तरह से मैनेज किया था। एक रात पहले की मैंने तैयारी शुरू कर दी हुई थी और सुबह तक मैं फिर लगी रही, घर वगैरह सारा कुछ धोया। तो बात करते हैं आगे पूरे व्लॉग में। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पे अपना व्लॉग। तो दावत है अगले दिन दोपहर की और मैंने एक रात पहले ही तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि ना वैरायटी बहुत ज़्यादा थी उस हिसाब से मुझे, और मैं अकेले ही बना रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम भी मैनेज करना था। और साथ में ये भी होता है कि गैस वगैरह भी चली जाती है और कुछ बच्चों को भी देखना होता है, और घर के जो है वो बाकी काम भी करने होते हैं। और मेड वगैरह तो मैंने कोई रखी नहीं हुई, क्योंकि मुझे कोई शौक़ नहीं है मेड वगैरह रखने का, क्यों मैं अपने हिसाब से ही सारे काम मैनेज कर लेती हूँ, टाइम को भी और बच्चों को भी देख लेती हूँ, पूरी फैमिली को। और ऐसे ही फिर मैं सारी दावतें जो हैं वो मैनेज करती हूँ। चाहे मैके वालों की दावत हो, ससुराल वालों की दावत हो, या कहीं से भी मेहमान आ जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे घर पे मेहमान आ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपके साथ पाए की रेसिपी जल्दी जल्दी से शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपली आधा प्याज जो है वो कट कर लिया है, ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है और उसको थोड़ा सा फ्राई करके मैंने इसमें पाए ऐड कर दिए हैं। लहसुन अदरक मैंने इसमें ज़्यादा ऐड किया है, क्योंकि उसका टेस्ट जो है ना अदरक का वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और यहाँ पर मैंने थोड़े से खड़े मसाले भी ऐड किए हैं, जायफल, जलवतरी और ज़ीरा, बस। और इसके अलावा कुछ भी नहीं। 3 से 4 अदद मैंने सब्ज़ इलायची भी इसमें ऐड की थी, थोड़ी देर के लिए ऐड की थी और मैंने फिर बाकी बाद में निकाल ली थी। तो इस दौरान मैंने इनको अच्छी तरह से पकाने के बाद थोड़ा-सा प्रेशर कुकर भी लगा दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि ये जल्दी से गल जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और मुझे और भी चीज़ें देखनी थी। और जब तक ये गल गए थे और गलने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह से भून लिया, और जितना मुझे सालन दरकार था मैंने उतना ही इसमें पानी ऐड किया है और सालन इसका बना के तो अच्छी तरह से इसको आधे घंटे के लिए हल्की आँच पर पकने के लिए रख दिया था। और जी यहाँ पर अब मैंने एक रात पहले ना ये लोबिया जो था वो मैंने भिगो के रखा हुआ था, और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको पानी में सिंपल बॉयल कर लिया है। और इसी तरह चने भी थे, चने भी मैंने रात को रख दिए थे भिगो कर, और सुबह इनको भी मैंने बॉयल कर लिया है। 1 घंटा के लिए मैंने इसके अंदर सोडा डाला था और उसके बाद पानी चेंज किया है, और उसके बाद मैंने इसको भी बॉयल कर लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि चना और लोबिया मैंने क्यों बॉयल किया, तो मैंने इसकी बनानी थी सैलड मैक्रोनी वाली। और साथ मैंने ये अब सारा कुछ निकाल के रखा है फ्रिज में से कि मुझे क्या क्या पकाना है। यहाँ पर मटन कलेजी भी है और साथ में मटन कोरमा मुझे बनाना था, साथ पाए बनाने थे, और पाए जो कि बन चुके हैं। बाकी का जो सामान है वो साथ चिकन भी निकाल लिया था और मटन चॉप्स भी निकाल ली थी। अब यहाँ पर मैं ना बना रही हूँ यखनी। तो चिकन की जो यखनी मैं यहाँ पर बना रही हूँ, इसमें मैंने ऐड किया है नमक, सूखा धनिया पाउडर, साबुत धनिया पाउडर, थोड़ा-सा मैंने इसमें लहसुन भी ऐड किया है, और थोड़ा-सा एक आधा प्याज भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि चावल ज़रा ज़्यादा थे इस बार, तो यानी कि 1 केजी के हिसाब से मैंने यहाँ पर राइस बनाने हैं। पहले मैं सोच रही थी कि चलो पुलाव बना लेते हैं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, पुलाव बिरयानी बना लेते हैं। सभी शौक से खाते हैं बिरयानी, ज़रा स्पाइसी सी होती है। उसमें थोड़ा-सा अचार और पैकेट मसाला ज़रा डाल के तो ज़रा मज़ेदार सी देगी स्टाइल सी कोई बिरयानी बना लेंगे। और यहाँ पर अब मैंने शुरू कर दी है, अगली बारी आ गई है मटन कलेजी की। कलेजी की रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। अभी रिसेंटली जो ईद गुजरी है, तो ईद का जो फर्स्ट डे है वहाँ भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, और मेरे पिछले चैनल पर भी आप कलेजी की रेसिपी देख सकते हैं। और अगर आप इस रेसिपी के मुताबिक कलेजी बनाएंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा औसम बनेगी और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। और ये कलेजी भी वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। अब यहाँ पर लोबिया और चने मैंने सेपरेट कर लिए हैं, लेकिन इसके अंदर से मैंने हाफ़ हाफ़ ही यूज़ किए थे, बाकी मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। जो कि मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं हाफ़ इसके ना पैकेट्स वगैरह बना के तो फ्रीज़ कर देती होती हूँ, ताकि इमरजेंसी अगर कोई मुझे मेहमान डील करने पड़ते हैं, तो मैं बहुत सी चीज़ें फ्रीज़ की हुई निकालती हूँ और जल्दी-जल्दी से ना झटपट से सारा खाना वगैरह बना के तो तैयार कर लेती हूँ। बट अभी मैंने यहाँ पर सब कुछ फ्रेश ही बनाया है आपके सामने। और उसके बाद जी मैंने मटन की जो चॉप्स थी उनको भी प्रेशर कुकर लगा दिया था, 15 मिनट के लिए जल्दी से मैंने उनको गला लिया था। बट अभी वो पूरा टाइम हुआ नहीं था कि प्रेशर कुकर में थोड़ी-सी मुझे गड़बड़ नज़र आई, तो मैंने उनको बाहर निकाल लिया और सेपरेट जो आप पीछे अभी डिश का देख रहे हैं ना, इस देगचे के अंदर
मटन चॉप्स हैं जो कि स्टिल अभी पकती जा रही हैं, गलती जा रही हैं। तो मैंने सोचा कि अब वो तो अभी ठीक तरह से उसकी यखनी नहीं बन रही, तो मैंने साथ साथ जो है ना मटन कोरमा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मटन कोरमा के अंदर मैंने कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं की, जस्ट एक चुटकी मैंने कोरमा मसाला ऐड किया है और बाकी सारे घर के जो बेसिक मसाले होते हैं ना, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा और बाकी थोड़े से खड़े मसाले, बिल्कुल थोड़ा-सा जायफल जलवतरी का जो पाउडर है वो मैंने यूज़ किया था, एक-एक चुटकी बस, क्योंकि वो ज़रा तेज़ होता है। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे हाथों के ऊपर लग गया है पेंट। मैं करी थी अपने फर्नीचर को थोड़ा-थोड़ा सा बॉटल के साथ स्प्रे कर रही थी, और क्योंकि थोड़ी-सी ना फर्नीचर की हालत भी ख़राब थी, तो साथ-साथ घर भी रेनोवेट हो रहा था और एक आधी वायरिंग जो थी उसमें भी मसला था। तो वो क्या कहते हैं, जब भी मेरे घर दावत होती है ना, साथ-साथ मैं कुकिंग कर रही होती हूँ और साथ-साथ एक आधा कोई बंदा भी ना हमारे घर में आया होता है, काम-शाम भी चल रहे होते हैं, कोई घर की रेनोवेशन वगैरह के। और साथ-साथ मैं स्प्रे भी कर रही थी अपनी बॉटल्स के साथ, फर्नीचर को थोड़ा-सा स्प्रे करती थी, फिर उसको सुखा लेती थी, जब तक मैं बाकी की कुकिंग कर लेती थी। और कुकिंग होने के बाद यानी कि प्रेशर कुकर वगैरह लगाकर तो मैं बाकी घर के काम कर लेती थी। तो और जो डिटेल से सफाइयाँ होने वाली थी, वो सारी सफाइयाँ भी फिर मैंने साथ-साथ ही की हैं। पूरे घर की टाइल्स जो थी वो मैंने अच्छी तरह से साबुन के साथ, कुची के साथ मांजी हैं, और जहाँ-जहाँ पर जैसे-जैसे गंद था, जैसे कि लॉन्ड्री एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा गंद था, क्योंकि मेरी सिस्टर ने फर्स्ट टाइम आना था, तो वहाँ पर ना पैरेट्स वगैरह पड़े होते हैं, तो पैरेट्स अक्सर उनका बाजरा जो होता है ना वो ज़्यादा इधर उधर बिखर जाता है। डेली बेस पे तो सफाई होती है, लेकिन वो जो होता है ना एक डिटेल के साथ सफाई करना और सारा गंद वगैरह अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रखना घर को। तो हमारे घर तो जब भी गेस्ट आते हैं ना, तो मैं इसी तरह दावत तो मेन्यू सारा सजाती हूँ, सारा डेकोरेट करती हूँ, सारे खाने वगैरह बनाती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को भी नहला धोकर अच्छी तरह से फ्रेश करके, अपना पूरा घर फ्रेश करके, और सारा बेड जो होता है सारी अच्छी तरह से डस्टिंग पूरे कमरे की, पूरे घर की करके, एक-एक कोने की। क्योंकि मैंने आपको अक्सर ये भी बात बताई हुई है कि हमारे घर में ना, हमारी जो गली है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट का इशू है, क्योंकि घर में डस्ट इसलिए भी आ जाती है कि लकड़ी का काम होता रहता है घर गली के अंदर। तो वो इस वजह से ना हर वक्त डस्ट की ना लेयर एक बनी रहती है फर्नीचर के ऊपर। तो वो हर वक्त मुझे डिटेल में सफाइयाँ करनी पड़ती है, और जो डिटेल की सफाइयाँ हैं ना दावत की, वो मैंने अलग से एक ब्लॉग बनाया है, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था। फिर इस तरह क्या होता है कि ऑडियंस ना थोड़ा सा बोर भी हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने चाउमीन नूडल्स भी बना लिए हैं, और सिंपली मैंने नूडल्स बनाया, कोई बहुत ज़्यादा हैवी और स्पाइसी और खट्टी और मीठी इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं डाली उसमें। सिंपल सिंपल एक एक चम्मच मैंने उसमें सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस ऐड किया है, नमक और काली मिर्च, और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि ये बच्चे शौक से खाते हैं, और बच्चों के लिए अगर हम स्पाइस ज़्यादा कर देते हैं तो फिर वो फ़ायदा नहीं रहता। बड़े तो खा ही लेते हैं, फीका हो या मीठा हो, मिर्चों वाला हो, कैसा भी हो, बट बच्चों के लिए ना मुझे एहसास होता है, क्योंकि भाई के बच्चों ने भी आना था, तो ये चीज़ें जो होती हैं ना इस तरह की, ये बच्चे लाइक करते हैं, तो वो सबसे पहले डालते ही इस तरह की चीज़ें हैं। और मैंने तो हर चीज़ दिल से बनाई थी। सबकी जो पसंद और नापसंद होती है ना, वो देखकर बनानी चाहिए चीज़ें भी। आपको आपकी फ़ैमिली का पता होता है, ससुराल में हो या मायके में हो या कहीं भी, कैसा भी हो, आपके हाथ में टेस्ट होना चाहिए। ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा आप मिर्च डाल दें या बहुत ज़्यादा फीका रह जाए, नमक तेज़ हो जाए या कम हो जाए। बाकी ये है कि हर कोई अपने-अपने हिसाब से, हर जितनी भी हाउसवाइफ़्स होती हैं, वो अपना घर बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं और दावतें भी बहुत सी अच्छी-सी मैनेज कर लेती हैं। यहाँ पर ना, अच्छा, मैं ना अपनी लाइफ़ में बहुत कम मीठा बनाती हूँ। तो मुझे अभी भी ना यहाँ पर ऑफ़र हो रही थी अपने हस्बैंड की तरफ से कि मैं बाज़ार से, तुमने ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कुकिंग कर ली है, तो मैं बाज़ार से ना कोई फ़लूदा या फिर कोई आइसक्रीम वग़ैरह ठंडी-ठंडी सी चीज़ें ना कोई पकड़ लेते हैं मीठा। तो मैंने कहा नहीं, मीठा भी मैं खुद ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने कस्टर्ड बनाया, और फिर वो स्पेशल कह रहे थे कि ना कैंडी बिस्किट तुमने ज़रूर डालने हैं। तो मैंने कैंडी बिस्किट का यहाँ पर पाउडर बनाया है और उसको इस तरह से डेकोरेट कर लिया है, और इसके अंदर प्लेन केक और कैंडी बिस्किट मैंने ऐड किए हैं, और उसकी लेयरिंग कर दी है मैंगो कस्टर्ड के साथ। तो परफेक्ट मीठा था ये, और इतना टेस्टी बना। ये मैंने फर्स्ट टाइम बिल्कुल इस तरह से बनाया है। अदरवाइज़, अच्छा, यहाँ पर ना मुझे याद आ रहा था कि जब मैं मैंगो कस्टर्ड बनाती थी ना, तो मैंने अपनी शादी के शुरू में बिल्कुल जो मीठा बनाया था ना, वो फ्रूट ट्राइफल ही था। मैंगो कस्टर्ड ही बनाया था मैंने। और उससे पहले, जब शादी से पहले, जब वो जो ईदें, शब-रातें, इस टाइप की चीज़ें आती हैं ना, और दावतें होती हैं ससुराल वालों की, तो तब भी मैंने यही चीज़ बनाई थी, लेकिन तब कुछ किसी और तरह से डेकोरेट किया था। बल्कि मुझे याद आ रहा था कि मैंने तो एक चीज़ मेरे से मिस हो गई है, मैं जेली लेके आना भूल गई हूँ, जेली वाला काम। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, इतना कुछ माशाल्लाह से हो रहा है, तो आज इस तरह की डेकोरेशन ही सही। तो यहाँ पर मैंने लोबिया और चना की चाट भी जो है ना, वो मैंने फाइनलाइज़ कर दी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बाकी की जो सिंपल वाली सैलड थी,
और ये भी फिर मैंने जल्दी से जो है ना बना के तो रख दी है। कुछ मैंने हाथों से कटिंग कर ली थी, बाकी की मैंने नाइसर डाइसर का भी यूज़ किया है बारीक कटिंग के लिए, जैसे कि बंद गोभी और जो प्याज होता है उसको मैंने नाइसर डाइसर के थ्रू ही कट किया है, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने अभी लोबिया और चना की चाट बनाई है, इसमें मैंने सिंपली जस्ट चॉप किया है प्याज को, टमाटर को और खीरा था, और उसमें मैंने थोड़ी सी ना शिमला मिर्च, ग्रीन जो शिमला मिर्च होती है थोड़ी सी, बिल्कुल वो भी बहुत बारीक बारीक क्रश करके ना वो भी इसमें ऐड की है। बाकी मैक्रोनी, लोबिया और चना तो था ही, और उसके जो मसाला जात थे उसमें मैंने नमक और बिल्कुल नमक ऐड किया है, और उसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है। आधा मैंने उसमें लीमू डाला था, और 1 से 2 कैप जो थे ना मैंने उसके ऐड कर दिए थे सिरके के। तो ये जो चाट होती है ना लोबिया और चना की, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आप इसको डेली बेस पर भी अगर खाएँगे ना, अगर आप अपना वेट जो है वो कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं, अलबत्ता ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। चने में भी बहुत ज़्यादा ताकत होती है और लोबिया में भी। तो मैंने लोबिया का क्या किया था कि ना, मैंने लोबिया जो था ना उसका पानी वेस्ट नहीं किया था जब मैंने बॉयल किया था। तो मैंने उसको हाफ़ लोबिया और उसका पानी समेत थोड़ा-सा फ्रीज़ कर दिया है, ताकि मैं उसका ना राजमा जो ग्रेवी होती है ना राइस के साथ, फिर मैं वो बनाऊँगी 1 आधे दिन तक। तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे रेसिपी। मज़े की बात बताऊँ आपको कि मैंने कभी भी ना राजमा ग्रेवी जो होती है ना, कभी भी नहीं खाई। तो मुझे शौक बहुत है, लोगों के घरों में बनती, मेरे घर में जो है वो ये कभी भी नहीं बनी, और ना ही मैंने खाई है। तो मुझे शौक बहुत है, क्योंकि दाल चावल वगैरह इस तरह की चीज़ें ना मैं लाइक करती हूँ। और जी, यहाँ पर अब मैंने बिरयानी की तैयारी शुरू कर दी है। ये अब मैं सुबह हो गई है, और अब मैंने सुबह जो है ना फ्रेश राइस बनाने शुरू कर दिए हैं, जो कि जिसकी यखनी तो बिल्कुल रेडी थी। बाकी का सारा कुछ मैंने बाहर निकाल के रखा, सारे बर्तन मैंने बाहर निकाल के रखे और वॉश किए अच्छी तरह से, और उनको सुखा के और टेबल सजा के तो ऐसे रख दी है। लेकिन और जो खाना है वो मैं टाइम टू टाइम फिर सर्व करूँगी। यहाँ पर मैंने इस राइस इसमें ऐड कर दिए हैं, और कुछ मैंने इसमें पैकेट का जो मसाला था वो भी थोड़ा-सा ऐड किया था। इमली और आलू बुखारे का पानी भी ऐड किया था, और साथ घर का बना हुआ अचार भी ऐड किया है। और जी, मैंने यहाँ पर अपने भाई को कॉल करके कह दिया था कि जब आप लोग आने लगोगे ना बिल्कुल टाइम पर, तो मुझे आपने कॉल करके बता देना है, क्योंकि मैंने ना फिर वो एक काम करना है, और वो जो काम था ना वो ये काम था कि मैंने जो है ना फ्राइड चॉप्स बनानी थी। और ये मैंने फ्राई किस तरह से की हैं, ये मैंने आपको पिछली दावत में इसकी रेसिपी बताई थी। सिंपली इसको अंडा और कॉर्नफ्लोर लगाया है मैंने, और इसको लिक्विड सा इसका बना के ना, तो इसमें डिप करके, तो आप इसको जो आपने बॉईल की हुई चॉप्स होती है ना आपकी, तो वो आपने इसको ऑयल में फ्राई कर देनी है अच्छी तरह से। तो जब ये क्रंची हो जाए तो आप इसको बाहर निकाल लें। और ये मेरी टेबल थी खाने की, जो कि आपने वीडियो के स्टार्ट में भी देखी है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी। और ये अभी आपके सामने सब कुछ मैंने बनाया है। बेशक एक रात पहले ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि दोपहर 2 बजे मेहमानों ने आ जाना था, क्योंकि लंच था, ये डिनर नहीं था। और रात की टाइमिंग में क्या होता है, फिर इस तरह फ्रेश चीज़ें खाने को नहीं मिलती, क्योंकि दावत में भी लास्ट टाइम भी ऐसे इशू हो गया था कि गैस चली गई थी, बहुत ज़्यादा मसला भी हो गया था। ये तकरीबन 10 खाने की चीज़ें हैं जो कि मैंने अकेले अरेंज की हैं, और इसके अलावा एक रात पहले हमने साफ़-सफाइयाँ भी सारी कर ली थी। घर को पूरा वॉश किया था, सारा धोया था, अंदर से बाहर से हर कमरा, और बाकी रेनोवेशन के कुछ काम थे वो भी साथ-साथ निपटाए, बच्चों को रेडी किया, बेडशीट न्यू बिछाई, और बेड भी अच्छा से सेट कर दिया, और बाकी सारी जो थी ना सिटिंग अरेंजमेंट वो भी करनी थी। और एंड पे ना ये बर्तन जो है ना, मेरी सिस्टर ने, बड़ी जो सिस्टर थी जिनकी दावत थी, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई इसको धोने में। सब बहुत खुश थे, सबको खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बाद में भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होती रहीं। एंड पे चाय मैंने सर्व कर दी थी, और जी ये गिफ्ट आए हैं, और ऑलरेडी वो इतने सारे गिफ्ट मुझे दे चुकी थी, जो कि आपने पिछले व्लॉग में देखा भी है। ये सना सफ़ीनाज़ का ड्रेस है जो कि उन्होंने मुझे दिया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इसके पैचेस वगैरह हैं, जो मैंने पिछली दफ़ा आपको ड्रेसेस दिखाए नहीं थे खोल के, तो मैंने सोचा कि इसके जो है ना लवाजमात काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये ड्रेस खोल के मैं खुद भी देख लेती हूँ और आपको भी दिखा देते हैं साथ-साथ। और हस्बैंड के लिए उन्होंने गिफ्ट दिया था परफ्यूम का। तो ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सबसे अच्छा तो इसका मुझे कलर लग रहा है, इसका दुपट्टा इतना सॉफ्ट है, इतना ज़बरदस्त ये ड्रेस लगा मुझे, तो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर भी करते हैं, साथ में इसको स्ट्रिंग वगैरह करके तो टेलर को भी पकड़ा देंगे जल्दी से। तो ये वो परफ्यूम है जिसकी फ्रेगरेंस बहुत बहुत अच्छी है। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।